किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और बहुएं थीं। किसान के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर चारों बेटे खेती किया करते थे, परंतु छोटे से खेत में इतना अनाज नहीं होता था कि पूरे परिवार की गुजर बसर हो सके। किसान के घर हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। किसान की बड़ी बहू बहुत घमंडी थी। वह अपनी देवरानियों पर धौंस जमाकर उनसे घर का सारा काम करवाती थी और सारे काम उसी की मर्जी से होते थे। पर किसान की सबसे छोटी बहू बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की थी। वह घर का सारा काम करती पर किसी से कुछ ना कहती। छोटी बहू सुबह सबसे पहले गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर जाती। कभी कभी वह शाम को भी मंदिर जाती थी। इस पर उसकी जेठानी उससे चिढ़ती और कहती, वह तो काम ना करने का बहाना ढूंढकर मंदिर चली जाती है। परंतु वह मंदिर से आकर चुपचाप घर का सारा काम कर देती। एक दिन वह शाम को मंदिर गई। आरती के बाद मंदिर खाली था। वह थोड़ी देर वहीं बैठ गई। उसका मन काफ़ी बेचैन था। घर में तंगी के कारण वह दुखी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई। उसने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने अपने मन की बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात, अगर तुम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करो और पीपल को सच्चे मन से जल चढ़ाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जल में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना। छोटी बहू ने उसे बच्ची समझकर उसकी बात को टाल गई और घर आकर उसकी बातों को भूल गई। कुछ दिन के बाद जब बहू सो रही थी तो सपने में वही बच्ची दिखाई दी। उसने पूछा, तुम पीपल सींचने नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा कि वह छोटी सी बच्ची लक्ष्मी माँ के रूप में आ गई और कहने लगी, बेटी, मैं तो तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, पर तुम पीपल सींचने नहीं आई। आज तो मैं प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, परंतु तुमने मेरी बात को बच्ची की बात समझकर अनसुना कर दिया। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गईं। बहू की आंख खुली। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वह रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ? तब उसने सारी बात बताई। सुबह होते ही दोनों मंदिर गए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। उनसे क्षमा मांगी। घर में आकर उसने यह बात सबको बताई। तब उसकी जेठानी ने कहा कि यह एक और बहाना ढूंढकर लाई है घर से बाहर रहने का। उसने उसे मना कर दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। छोटी बहू छुपकर पीपल को जल चढ़ाने गई। वहां जाकर उसने पीपल को जल चढ़ाया और क्षमा मांगी। कुछ दिन के बाद उसकी जेठानी को यह बात पता चल गई। उसने छोटी बहू और उसके पति को घर से निकाल दिया। वे दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और रात को वहीं सो गए। अगले दिन उसे पीपल को जल चढ़ाना था। वह नदी पर स्नान करके मंदिर गई। वहां से लोटा लेकर पीपल को जल चढ़ाने गई। उसके पति के पास कुछ रुपए थे जिससे उसने
थोड़ा सा दूध खरीदा और उस लोटे में मिला दिया। उसी समय एक बुढ़िया वहाँ आई और कहने लगी, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, अपने लोटे से थोड़ा सा पानी पिला दे। उसने कहा, माँ जी यह जल तो दूध मिला हुआ है। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, यही जल दे दो। उसने वह जल बुढ़िया को दे दिया। जल पीकर बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। वह सोचने लगी, अब तो पैसे भी नहीं हैं, दूध कहाँ से आएगा, चलो जल ही चढ़ा देती हूँ। जब उसने लोटा उठाया तो देखा लोटा सोने हीरे से भरा हुआ था। उसने पलट कर देखा तो वह बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वह और उसका पति उसको ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिली। तब उसने अपने पति से कहा, वह तो स्वयं लक्ष्मी जी थीं जो हमारी परीक्षा लेने आई थीं। उन्होंने उस धन से अपने लिए घर बनाया और उसमें रहने लगे। उस लोटे से जितना धन निकालो वह उतना ही भर जाता, कभी खाली नहीं होता। एक दिन यह बात उसकी जेठानी को पता चली। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने किए के लिए उसने माफ़ी मांगी। सारा परिवार फिर एक बार साथ रहने लगा। अब चारों बहुएं पीपल सींचने जाने लगीं। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।